अब आगे यण संधि पर चलते हैं। तो पहले पार्ट में 3 संधि हमने कंप्लीट की थी, लेकिन किसी व्यवधान के आ जाने के कारण वो वहीं पर रह गई, तो 3 ही हो पाई। तो बाकी 2 को इस पार्ट में पूरा कर रहे हैं। तो लेते हैं यण संधि। यण संधि में देखिए परिभाषा, जब संधि करते समय ए आ ई उ ऊ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ई का ये हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और ऋ का र बन जाता है। कुछ ये उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 में है अत्यधिक, इत्यादि, यद्यपि, अत्याचार, उपर्युक्त। दूसरे में है अन्विति, स्वागत, स्वच्छ, मध्वालय। तीसरा है पित्राज्ञा, पितृच्छा। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, चलिए मातृच्छा और जोड़ दीजिए। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे बढ़िया ट्रिक है इसमें कि या व रा, ये 3 अक्षरों को आप याद रखिए, या व रा। इनसे पहले कोई अधूरा वर्ण जरूर होगा। इन तीनों से पहले कोई अधूरा वर्ण जरूर होगा। तो पहले में आप इस चीज को देखिए, अत्यधिक, देखिए या से पहले आधा ता है। इत्यादि में भी ऐसे ही है, इसमें भी या से पहले आधा है, या से पहले इसमें भी ता आधा है, और उपर्युक्त में भी इसमें भी आधा है। अब देखिए दूसरे को लीजिए, इसमें वैसे पहले आधा है, इसमें भी वा से पहले आधा है, इसमें भी वा से पहले आधा है, और इसमें भी वा से पहले आधा है। इसे छोड़ दीजिए। तीसरा लिए पित्राज्ञा, पितृच्छा, मातृच्छा। इसमें देखिए रा पूरा है, तय आधा है। इसमें आप समझिए र पूरा है और तय आधा है। इसमें भी वही स्थिति है और इसमें भी वही स्थिति है। इसका संधि विच्छेद करने का तरीका भी बहुत एक बढ़िया ट्रिक है कि जैसे अत्यधिक है, इसमें या है और या से पहले आधा ता है, तो क्या करेंगे, या को लिख लीजिए आप, जिससे पहले आधा अक्षर आया है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा कि या से पहले का हिस्सा इधर लिखिए, ये था अति, अति, तो यहाँ छोटी ही की मात्रा लगेगी अति। और ये है अत्यधिक, तो यहां आएगा अधिक। ये या है, या से पहले आधा तय था तो अति और अधिक, और जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अत्यधिक। ये जितने भी या वाले हैं इस सब में यही रूल अपनाया जाएगा, यही नियम होगा। इसी तरह वा वाले हैं, वा में क्या करेंगे, तो पहले वा को नोट कर लीजिए। अब जैसे स्वागत है, इसमें से आप वा लीजिए, उससे पहले छोटे ऊ की मात्रा लगाइए, सु कर दीजिए इसे, और फिर है आगत, तो ये हो जाएगा स्वागत। ऐसे ही स्वच्छ है, मध्वालय है, मध्वालय में हो जाएगा मधु जमा आलय। देखिए वा को यहां लिख लीजिए, ये इस पे छोटी ऊ की यदि देखिए मात्रा जितनी भी लगेंगी, चाहे छोटी ऊ की या छोटी ही की छोटी मात्रा आएंगी यहाँ, इससे पहले कोई बड़ी मात्रा नहीं आएगी, तो यहाँ पे आलय आ जाएगा। और इसमें से ऊ निकलेगा, आ से मिलेगा, तो ये वा हो जाएगा, शब्द हो जाएगा मध्वालय। तो इसी तरह से पित्राज्ञा है, तो इसमें पित्राज्ञा में कहा था कि यह वार रा से पहले, तो यहां रा कर लीजिए। अब रा से पहले पित्र है, पित्र, और यहां है आज्ञा।
पितु आज्ञा, नहीं पित आज्ञा, तो पित्राज्ञा हो जाएगा। यहाँ है ही ऑलरेडी, तो इस पहचान को थोड़ा ध्यान में रखिए। इसकी पहचान ये है, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप संधि पहचाननी आपको आनी चाहिए। और इसकी पहचान सबसे बढ़िया है कि या, वा और रे से पहले अधूरा वर्ण जरूर आएगा, ये इसकी पहचान है। अगर कोई भी बात याद ना रहे तो इतनी बात अगर याद रहेगी तो इस संधि को आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद एक संधि स्वर संधि में और बच गई है हमारी, वो है अयादि संधि। ये अयादि संधि स्वर संधि में अंतिम संधि है। इसकी परिभाषा है ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ए का ए, ऐ का आय, ओ का अव और अव का आव हो जाता है। जैसे नयन है, शयन है, इन दोनों में ये ए वाला फॉर्मूला लागू है, ने जमा अन, नयन। इसी तरह यहाँ तक फिर पवन है, इसमें अव है, इसमें आव है, इसमें आय है, तो इनमें ये सारे उदाहरण शामिल हो गए। अब आपको केवल ध्यान ये रखना है, इसमें भी मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप देख रहे हैं किसी भी शब्द में ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो यही ध्यान आपको रखना है कि इसमें कोई मात्रा नहीं आती। लेकिन जब आप संधि तोड़ेंगे तो मात्रा आ जाएगी। जैसे नयन है, ने जमा अन, तो यह मात्रा आ गई, तो संधि तोड़ने में मात्रा आ जाएगी। संधि अगर जुड़ी हुई है तो उसमें मात्रा नहीं होगी, विशेष रूप से ऊपर। नीचे तो है, देखो इसमें आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये संधि आपको याद रहेंगी। और आपको लगे कि कोई बात और जाननी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत कम बच्चों ने इसे सब्सक्राइब किया है, तो जब आप इसका लाभ उठाते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना चाहिए ताकि आपको ही आगे और लाभ होता रहे और ये वीडियो प्राप्त होते रहें। तो चलिए आज इतना ही, फिर किसी दिन सूत्रों के बारे में भी किसी अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक।